पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही हैं और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही हैं। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अजीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वरगलाने के लिए इन कागजी शेरों से मैंने कहा मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे, तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ, देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियां नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं। बहरहाल आप तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियां ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के, आम हिंदू दुश्मन नहीं। आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं, उनके ये एहसासात हैं, उनके ये जज्बात हैं कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो, चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं, हाँ जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन पुकारता रहेगा, एक दिन तुम्हारा भी शैतान भागेगा। खौफ, इसलिए मेरे अजीजों आला हजरत का वो शेर हमारे हौसले बुलंद करता है। आपने फरमाया था खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफी है। अजीजान गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा था मुख्तसरन अंदाज में सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र किया, कब्र के हालात बताए, कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे मुनकर नकीर के मुतालिक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है, कब्र में सवालात होंगे, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में, कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे, जवाब क्या दोगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी, क्या ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर
दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हश्र में भी कायम रहने वाली। तब हजरत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये फख्र किस बात पर था सैयदना उमर इब्न खत्ताब को? सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मुस्तफा पर। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हमें जज्बा दिया है कि रसूल पाक की मोहब्बत है, तो कब्र के फरिश्तों से भी हम निपट लेंगे, जवाबात दे लेंगे, क्योंकि मेरे आका की इनायत साथ होगी। तो फिर अगर दुनिया में तुम्हारे अगर ये इतना यकीन हो जाए कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है मेरे मुस्तफा के लिए, तो कब्र में फरिश्तों को जवाब देने की जब हिम्मत है, तो यहाँ के वक्त के तागूती ताकतों को मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं आ सकती? यकीनन आएगी जिस दिन तुम्हारा दिल यकीन के साथ भर जाएगा, जिस दिन यकीन के साथ भर जाएगा कि मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। हाँ, आजमाइशें आएंगी मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं होना है, होगा। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन मार दी जाएगी, मौत आनी है एक ही बार आनी है, उसके अलावा तो नहीं। और हम उस बरेली के जारूफ कश है जहां का इमाम हमें यह सिखाता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब हम जान फिदा करने की बात करते हैं तो फिर वो मुहावरा भी याद होना चाहिए जो आम मसल में कहा जाता है, ओखली में सर रख ही दिया तो मुसल से क्या डरना। ओखली में जब सर रख दिया है तो मुसल से क्या डरना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में उनकी इज्जत की पहरेदारी की कसम उठा ही लिया, तो फिर अब इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है। अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी, अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। इतना यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, लोग अगर हमें इस बात का ताना देते हो या इस तौर पर झिझोड़ते हो कि ये हालात इस तरह की गुफ्तगू के नहीं है, जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, फांसी हो जाएगी, मुकद्दमे हो जाएंगे और जिंदगी भर कोर्ट कचेरी के चक्कर काटेंगे, तो हमने कहा क्या हुजूर की मोहब्बत मुफ्त में लेना चाहते हो, हलवे खा करके? हाँ, सिर्फ खिचड़े और नियाज़ें खा करके लेना चाहते हो? अरे मोहब्बत उसको कहते हैं जो बिलाल हबशी की आवाज में है कि अंगारों पर सो करके भी मेरे मुस्तफा की वफादारी का ऐलान किया था। हाँ, खुबैब इब्न अदी की वो मोहब्बत है कि सूली पर चढ़ करके नाक कट गई, कान कट गए, होंठ काटे गए, नाखून खींच लिए गए, आंखों में सलाइयां फेर दी गई, तब भी ये कहता था वो खुबैब इब्न अदी, जालिमो तुम मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो गवारा है, लेकिन अब भी मेरे मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं। हमने ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बयानात में सुनने के लिए नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा है नौजवानों, हुजूर के नाम पर अगर कोई तकलीफ और मशक्कत उठानी हो तो उठाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, इश्क रसूल भी पिलाया, और जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब भी नहीं है, जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब नहीं है। मेरा मुखातब, मेरा सुनने वाला वही है जो अपनी माँ के सीने से दूध के साथ इश्क रसूल भी पी कर आया हो। अगर ये साथ में है तो डर और खौफ अपने सीने से निकालो। हालात जैसे भी होंगे, हर जमाने में इस्लाम का ये पौधा लहलहाता रहा है और लहलहाता रहेगा। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। ये नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना भी मत करना, जंग करने की तमन्ना मत करो। जंगों में सिवाय नुकसान के होता क्या है? सबके घर जलेंगे,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म यह फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाओ। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर साबित कदमी का मुजाहरा करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी कौम को यही जवां मर्दी और यही हौसला देने की बात करता हूं। जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये सारी चीजें जो कुछ भी मिली है वो मेरे रसूल की बरकत से मिली। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इस तरह के हालात में आ जाऊंगा, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, दुकानें कर ली जाएंगी, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, ये जो खौफ फैलाया जाता है मेरे अजीजों, यजीद भी ये करके देख चुका। बिल्डोजर उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो भी रहा होगा वो घर भी तोड़वाया करता था अपने मुखालिफिन के। जो उसकी बगावत करे या जो उसकी बैत को ना माने उसके घर तोड़वा दिया, बाजारों के दुकानों की दुकानें खत्म करवा दिया। हर जमाने का यजीद ये करके देखता है, लेकिन शब्बीर हर जमाने में जिंदा होता है। मेरे अजीजों, हुसैन आजम के चाहने वाले इन यजीदी ताकतों से नहीं घबराया करते। ईमान जिसके सीने में मौजूद है, जायदादें क्या आज तुम कर लिए, कल मेरे मुस्तफा का अगर हुक्म हुआ तो इससे 10 गुना ज्यादा मौला अता करेगा। इंशाअल्लाह दरवाजे खुलेंगे, इस बात का खौफ ना रखो, डरो मत। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, मौलाना साहब ने अभी नकीब इजलास ने जो कहा था उस पर मैंने कहा था कि तलवार उठ जाएगी और समझौता नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है, और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं, ये सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है, इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जीतने के और इलेक्शन के ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए। इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है, लेकिन अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह अजीज रात के बाद सुबह को तो होना ही है। रात आई है तो सुबह तो होगी ही। आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो इंशाअल्लाह ये जुल्मत को छटना है और 14वीं का चांद तुलू होना है। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त आएगा जब हमारी जमात में कोई सलाहुद्दीन का जानशीन पैदा होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हालात हैं, इसमें आप सबके लिए मैं इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो चंद अशार तुम्हारे गोशे गुजार करता हूं। आपने सच फरमाया था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज जो चीज तुम्हारे साथ साथ चल रही वो यही है, शर्मे नबी भी खत्म कर लिया, खौफे खुदा भी खत्म कर लिया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हया होती तो आदमी डर डर करके जीता है कि अचानक मेरी मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो मेरा गुलाम है इस शक्ल के साथ आया। तो आदमी को शर्म हया अगर बाकी रहे अपने मुस्तफा से तो जीने का ही अंदाज नहीं रखता। खौफे खुदा अगर दिल के अंदर है तो इस तरह अय्याश नहीं रहता। इसलिए ये दो चीजें वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। जब तुम जिंदगी तब्दील करोगे तब फिर तुम्हारा एक नारा भी बड़ा असरअंदाज होगा। बाकी यहां मजमों में बैठ कर के चीखने और चिल्लाने से क्या होना है। अगर तुम्हारे यहीं बैठ कर के नारे लगाने से ही सब कुछ होना था तो क्या बात थी। लेकिन अमल के मैदान में तुम्हें तब्दीली लानी होगी मेरे अजीजों। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी दुनिया को दूर करने के लिए तुम्हें नसीहत की थी। ये वो दुनिया है जिसके तुम मतवाले हो गए हो। आज 4 लोगों की दोस्ती की वजह से तुमने अपनी शनाख्त बिगाड़ ली, हुजूर की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक दिया, अपनी दाढ़ी को बार बार छिलाकर गटर के हवाले करते रहे सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों में मेरी शक्ल अच्छी रहे, इमेज अच्छी रहे। तुम ये नहीं सोचते कि मेरे नबी पाक जब मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर नजर पड़े तो मुझे मेरे आका क्या कहेंगे? ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। उठो है जवानों, छोड़ दो इन तमाम अय्याशियों को। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाते ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जितना ये टीवी चैनल्स में सीरियल्स हो या फिल्म हो, जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ तुम्हें शहद की तरह लगता है, हकीकत नहीं। ये तुम्हारे अखलाक का कातिल है। ये पूरा इंटरनेशनल तरीके से जो मुसलमानों के अखलाक को तबाह करने की साजिशें हैं, तुम समझते क्यों नहीं? तुम फैन बने हुए हो किसी हीरो के, किसी हीरोइन की। हमारी बच्चियां ख्वाबों में शहजादे सवार कर बैठी हैं, कैसा चाहिए जैसा फिल्मों में। नौजवान लड़का यही सोचकर बैठा है कि मुझे फिल्मों जैसी औरत चाहिए। तुम मुस्तफा करीम के गुलाम हो, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर निकाह में चाहिए तो फातिमा की कनीज चाहिए? एक खातून ये ख्वाब क्यों नहीं सजाती कि मुझे अल्लाह ताला रफीक हयात और शरीक हयात दे तो हैदर कर्रार का गुलाम अता करे। ये मुसलमानों के तौर तरीके थे, लेकिन तुमने दुनिया में मह होकर, मस्त होकर किसी और की इक्तिदा को अपना लिया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, तुम्हारी कामयाबी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। का हुक्म होगा हम जन्नत में चले जाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि हम दुनिया बदलते रहे, हम खत्म कहां हुए? तो मौलाना अब्दुल कुद्दूस के खत्म होने का हमें विचार तक नहीं है, ख्याल तक नहीं है। ये खत्म नहीं हुए, उनका सफर बढ़ गया, वो आगे निकल गए, हमें पीछे पीछे जाना है। तो ये कितनी दुनिया हुई? आत्मा जगत, माँ का पेट, कब्र, ये दुनिया, कब्र और हश्र, 5 दुनियाओं में हमें रहना। इसीलिए हमको इस 5 दुनिया में सेफ रहने के लिए ये 5 पंच दुनिया के साथ साथ हमें भी पंजतनी बनाया। और पंजतन की मदद से, पंजतन तो बहुत मशहूर लफ्ज है, गिनो। रसूल पाक, हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, 5। ये तो घर के अंदर है, जरा बाहर भी गिनो, वहां भी पंजतन है। रसूल पाक, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। अंदर भी पंजतन, बाहर भी पंजतन। जो दोनों को माने वो डबल पंजतनी। और कोई भी मुल्क हो, डबल पंजतनी हमेशा भारी पड़ेगा सिंगल पंजतनी पे। खुदा करे सब तो नहीं समझे, लेकिन जो समझे हैं वो कल ना समझो को समझा दे। इसी तरह हम 5 समस्याओं से भी घिरे हुए हैं। 5 मसाइल भी हमारी जिंदगी में है। एक है मजहबी मसाइल। जब कभी धर्म संकट में आए, जब कभी कर्तव्य पालन में बाधाएं आए, जब कभी दुर्योधनों की भीड़ में सख्त अंधेरे में डाल दिया जाए, जब कभी यजीदी अंधेरे में सच्चाई को मिटाने की कोशिश की जाए, जब कभी बनाने वाले को छोड़कर बनाए हुए को सजदा किया जाने लगे, जब कभी क्रिएटर के बजाय क्रिएशन के पुजारी बन जाए, जब कभी तौहीद का चिराग गुल करने की कोशिश की जाए। अर्थात निष्कर्ष यह है कि जब कभी धर्म को संकट हो तो समस्या है। धार्मिक समस्याओं को हल करना। दूसरी हमारे पास है आलमी मसाइल। आलमी मसाइल जो विश्व स्तर पर मसाइल होते हैं। बोस्निया में क्यों कत्लेआम हो रहा है, फलस्तीन को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है, सोमालिया में क्यों दादागिरी की जा रही है, इराक पर नाजायज हमला क्यों किया जा रहा है, ये विश्व स्तर के मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन की रचना की गई।
लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जिसको दुनिया के तमाम मसाइल को हल करना था, अगर वो ईमानदार इदारा होता तो आज न कश्मीर की कोई समस्या होती, न फिलिस्तीन की कोई समस्या होती, न काबुल और बगदाद में कोई समस्या पैदा होती, और न नॉर्थ और साउथ कोरिया का झगड़ा पैदा हुआ होता। ये इदारा मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल को पैदा करता है। ये इदारा उस मुल्क को तो सजा दे सकता है जो कुवैत पर हमला करे, मगर उस मुल्क को सजा नहीं दे सकता जो इराक पर हमला करे। इस मौके पर मुझे ये बात याद आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया की समस्याओं के समाधान का मंच नहीं है, बल्कि अमेरिका की रखैल है, अमेरिका की दासी है, अमेरिका की दास्ता की जंजीर में इसके कदम जकड़े हुए हैं। यहां तो जनरल सेक्रेटरी तब तक नहीं बोलता जब तक रिटायर ना हो जाए। कोफी अन्नान की जबान तब तक गूंगी थी जब तक वो सेक्रेटरी जनरल थे। जैसे ही उनका पीरियड खत्म हो गया, नया औरतों की तरह नया पीरियड शुरू हो गया। हज़रात गिरामी, यह है विश्व स्तर की समस्या है। फिर दूसरी तीसरी समस्या हमारे सामने आती है देशी स्तर पर। मुल्की मसाइल, मजहबी मसाइल दूसरे थे, आलमी मसाइल तीसरे हैं मुल्की मसाइल। मुल्की मसाइल, हमारा देश जब खतरे में आए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 इंच जमीन पर भी अगर आंच आ जाए, हमारे देश की एकता और अखंडता को कोई चुनौती दे, हमारे देश की मानव मर्यादा को कोई चैलेंज करे, या हमारे देश के संविधान का कोई अवमानना करे, तौहीन करे, भारतीय संविधान का मजाक उड़ाए, या हमारे इंडियन टेरिटरी के किसी बॉर्डर पर कोई डकैती हो, कोई हमला हो, ये हमारे मुल्की मसाइल। आसाम जल रहा है, मुल्की मसाइल। कश्मीर में आग लगी हुई है, मुल्की मसाइल। भारतीय संविधान के आरक्षण और रिजर्वेशन के सिलसिले में बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, उसमें आर्टिकल नंबर 240 ओबीसी के लिए है, 41 शेड्यूल कास्ट के लिए है, 42 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जनजात के लिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस रिजर्वेशन में 3 किस्म का रिजर्वेशन संविधान में है। नंबर 1 बैकवर्ड क्लास के लिए है, दूसरा अनुसूचित जात के लिए, तीसरा अनुसूचित जनजात के लिए, ट्राइब्स के लिए। लेकिन ताज्जुब होगा आपको कि ओबीसी में मजहब को बुनियाद नहीं बनाया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में धर्म को आधार नहीं बनाया, लेकिन जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात आई तो उसमें धर्म को आधार बना दिया गया। किसी शेड्यूल कास्ट को तब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जब तक वो हिंदू ना हो। ये धर्म आधारित आरक्षण क्यों, मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है शेड्यूल कास्ट, जिसका तर्जुमा है अनुसूचित जात। अनुसूचित जात तो जात की बुनियाद पर रिजर्वेशन होना चाहिए। यहाँ धर्म को 1950 में सबसे पहले धर्म की शर्त लगाई गई कि उसका हिंदू होना जरूरी है। उसके बाद फिर एक नया धर्म और मिलाएगा कि सिख भी होगा तो उसे रिजर्वेशन मिलेगा। फिर 1990 में ये कहा गया कि अगर वो बुद्ध धर्म का होगा तब भी उसे रिजर्वेशन मिलेगा। तो मैं पूछता हूँ कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन किया जा चुका है। हिंदू के लिए हो तब खफा नहीं होते, सिख के लिए हो तब अच्छा लगता है, और जब बुद्ध के लिए हो तो तुम्हें ठीक लगता है, और जब मुसलमान जो अनुसूचित जात का है जब उसके लिए मांगा जाए तो सारी पार्टियां कहती हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता।
धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, तो धर्म के आधार पर हुआ कैसे? ये संविधानिक समस्या है हमारे सामने। संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्षता है, सर्वधर्म समभाव की भावनाओं से भरा हुआ है। हमारा संविधान सेकुलर है और यहाँ पे रिजर्वेशन जात की बुनियाद पे होना चाहिए था। मैं दक्षिणपंथी हूँ चाहे वामपंथी हूँ, मैं तमाम सारे राज्य सियासी पार्टियों से कहना चाहूंगा कि आखिर मजहब की बुनियाद पे जब हुआ तो ईसाई मजहब और मुस्लिम मजहब को क्यों छोड़ा गया? 3 मजहब जोड़ा गया, बाकी छोड़ा गया, तो धर्म की बुनियाद पे रिजर्वेशन हो चुका है। इस किस्म की समस्याएं हमारी मुल्की समस्याएं हैं, मुल्की मसाइल हैं। और उसके बाद फिर आता है मुस्लिम मसाइल। मुस्लिम मसाइल, मजहबी मसाइल, आलमी मसाइल, मुल्की मसाइल, 3 आपने देख लिए। अब आइए मुस्लिम मसाइल। मुस्लिम मसाइल का ताल्लुक हिंदुस्तान के जोग्राफिया से नहीं है, हिंदुस्तान के प्रभुसत्ता से नहीं है, हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा से नहीं है। मुस्लिम मसाइल का मतलब हमारा कल्चर, मुस्लिम सकाफत, मुस्लिम जबान, मुस्लिम तहजीब, मुस्लिम तमद्दुन, मुस्लिम जहन, मुस्लिम इदारा, मुस्लिम तालीम, ये सब हमारे मुस्लिम मसाइल हैं। उर्दू का फरोग कैसे हो, ये मुस्लिम मसाइल। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुस्लिम मसाइल हैं। मुसलमान बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीमी इदारों में रिजर्वेशन दिलवाए जाइए, हमारे मुस्लिम मसाइल हैं। ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर देश का कोई सेक्ट कमजोर है और जाहिल है, अनपढ़ है, अज्ञानी है। हमें पूरी मानवता का आदर और सम्मान करते हुए बराबरी के तौर पर सबकी तालीमात का इंतजाम करना चाहिए ताकि कोई जाहिल अनपढ़ न रहे। ये हमारे मुस्लिम मसाइल। हमारा मदरसा चले और उसमें इस्लामियात हुई, हमारे मुस्लिम मसाइल है। हमारी अपना प्रोस्पेक्टस होगा, ये हमारे मुस्लिम मसाइल है। ये 4 मसाइल हो गए। 5वां है हमारा सुन्नी मसाइल। सुन्नी मसाइल में हमारी खानका की तरह आंख उठा के देखना मत। इमाम अहमद रज़ा के बयान के हुए मसलक पर उंगली उठाना मत। उलमाए हक की तशरीहात से टकराना मत। यह हमारे सुन्नी मसाइल है। बिलाद रुकने ना पाए, मजलिस हिलने ना पाए, सबील उड़ने ना पाए, उर्स बंद ना हो, यह हमारे सुन्नी मसाइल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजहबी मसाइल ये सिर्फ उलमा तय करेंगे। मजहबी समस्याओं का समाधान किचौछा शरीफ, बरेली शरीफ, मारहरा शरीफ, बदायूं शरीफ, जितने शरीफ हैं वो सब बैठ करके तय करेंगे। आप किसी ऐसे शहर में शरीफ लफ्ज नहीं पाइएगा जो बस अकीदों का अड्डा हो। कोई नहीं कहता कादियान शरीफ, लेकिन जैसे बरेलिया है शरीफ, आयतो बेटी, अजमेर शरीफ, पिचौचा शरीफ, गलियर शरीफ, बगदाद शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, कोई नहीं कहता नजद शरीफ। ये लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ये तो ऐसा तो है नहीं इंटरनेशनल हमने कोई कैंपेन चला रखा है। ये तो खुद ही कुदरत का फैसला है कि शरीफ ही के साथ लफ्ज शरीफ लगा। तो ये उलमाए कराम जो है हमारे, ये उलमाए कराम, ये मजहबी मसाइल है। मजहबी मसाइल पैदा होते रहे, मजहबी लोग पर उसे हल करते रहे। अरे यजीद भी तो मजहब के लिए समस्या बन गया था जब इमाम हुसैन आए। मजहब पे जब मामूल समस्या बन गया था तो इमाम अहमद बिन हंबल आए। और जब इसी भारत में अकबर ने मजहब पे अटैक करना चाहा, दीन इलाही चलाया, तो मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी आए। मजहबी मसाइल में हम नेताओं के मुहताज नहीं है, सियासी लीडरों के मुहताज नहीं है, दिल्ली सरकार के मुहताज नहीं है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के मुहताज नहीं है, हम रसूल पाक के मुहताज हैं।